स्टूडेंट क्लास 8 का 6 चैप्टर है वन्य जीवन संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हम इसमें पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न जीवों जैसे पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां एवं उनमें विभिन्नताएं। वन्य जीवन का अर्थ है सभी सजीवों, जंतु, पौधे एवं सूक्ष्म जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में वास करना। बांध आदि, हाथी, भालू, घने जंगलों में मगरमच्छ व भेल, प्राकृतिक जल स्रोतों में तथा वृक्ष, पौधे व झाड़ियों, वनों में वन्य जीवन के उदाहरण होते हैं। परंतु उगाए गए पौधे व पालतू पशु इस श्रेणी में नहीं आते। वन्य जीवन विविधता हमारे ग्रह की एक अमूल्य धरोहर है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति व जलवायु तथा स्थलाकृतिक विविधता के कारण भारत में प्रचुर वन्य जीवन विविधता मौजूद होती है। क्या है कि भारत विश्व के 12 बड़े वन्य जीवन की विविधता वाले देशों की सूची में 6ठे स्थान पर मौजूद होता है। विश्व के 13 जैव विविधता केंद्रों में से 2 भारत में मौजूद हैं। उत्तर पूर्व भारत एवं पश्चिमी घाट ये क्षेत्र जैव विविधता में बहुत अधिक धनी होते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं कि वन्य जीवन विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं, खाद्य जलों, जैव भू रासायनिक चक्रों व विभिन्न खाद्य स्तरों पर ऊर्जा के प्रवाह का एक आवश्यक घटक होता है। यह जीवन शक्ति व वातावरण को संरक्षित करता है तथा विभिन्न परितंत्रों का स्थायित्व प्रदान करता है। वन्य जीवन फसलें, पौधे व जंतुओं की प्रजनन प्रजाति सुधार के लिए स्रोतों को संसाधन उपलब्ध कराता है। वैज्ञानिक व औषधि अनुसंधानकर्ता अपनी खोजों को पहले वन्य जीवों पर प्रयोग करके मानव जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है, वन्य पौधे परितंत्र में उत्पादन का कार्य करते हैं तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का संतुलन बनाते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मृदा के निर्माण व रक्षा में मदद करते हैं। पारिस्थितिकी सेवाएं जो वन्य जीवन द्वारा प्रदान की जाती हैं वह पृथ्वी पर जीवन के लिए रोचक आवश्यक होती है। क्या है कि भारत में विश्व के आधे से अधिक बांध हैं। 65% एशियाई हाथी हैं, 85% एक सींग वाले गैंडे हैं व 100% एशियाई शेर पाए जाते हैं। वन्य जीवन की चुनौतियाँ क्या होती हैं? वन्य जीवन एक बहुत ही बहुमूल्य जीव विज्ञान स्रोत है। वन्य जंतुओं व पौधों ने प्रत्येक सभ्यता की वृद्धि व विकास के लिए एक आधार प्रदान किया है, परंतु आज विभिन्न गतिविधियों के कारण वन्य जीवन पृथ्वी पर प्रत्येक जगह संकट में है तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वे प्रयास करते रहते हैं। आगे है, वन्य जीवन के ह्रास के लिए कुछ कारक जिम्मेदार हैं, जैसे आवास का होना, हैबिटेट लॉस, आवास की हानि या उसकी रचना व कार्य में परिवर्तन जैसे जैव विविधता के लिए सर्वाधिक चिंताजनक चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे वन्य जीव जंतुओं व पौधों के प्राकृतिक आवास पर बुरा असर पड़ा हुआ है। जब लोग वृक्ष काटते हैं तो एक भूमि पर जल भरते हैं या सुखाते हैं, चारागाह की जुताई करते हैं या एक वन को जलाते हैं तथा कुछ वन जीवों के प्राकृतिक आवास, जंतु, कीट व पौधे नष्ट हो जाते हैं या बदल जाते हैं। सड़कों व रेल की पटरियों का निर्माण, औद्योगिकी या खनन की गतिविधियाँ, मानव आवास निर्माण व टूरिज्म के विकास आदि ने वन्य भूमि का विभाजन किया। जीवन को विचलित करना, वनों के गहरे भागों में वन्य जीवों की वृद्धि व प्रजनन क्षमता को प्रभावित किया गया है। प्रदूषण, पॉल्यूशन क्या है? वायु, जल, मृदा व शोर प्रदूषण जो पहले कभी इतना नहीं देखा गया था, अब एक मुख्य कारक है। प्राकृतिक आवास भी कुछ गतिविधियों से विचलित हुए, जैसे कृत्रिम पदार्थों का उपयोग, विकिरण का छोड़ना, सागर में तेल का लीक होना, विभिन्न प्रकार के विषाक्त कूड़े कचरे का निर्माण तथा भूमि दलदलों व प्राकृतिक जलाशयों, नदियों व सागर इनका अवैज्ञानिक तरीके से निष्पादन आदि भी किया जा सकता है। अवांछित शिकार क्या होता है? भोजन, सींग, दांत, फर, अस्क के लिए वन्य जीवों को मारना व पकड़ना आदि कुछ ऐसी अवांछित गतिविधियां हैं जिन्होंने वन्य जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। मछलियां, सागरीय कछुआ व भेल की कुछ प्रजातियों पर संकट के बादल छाए हुए रहते हैं। संरक्षण के लिए प्रस्ताव,
इनमें न केवल सजीवों, वन्य जंतु, पौधे व सूक्ष्म जीवों का प्रबंधन होता है, बल्कि पर्यावरण के आजीवी घटकों का भी उन्हें सहारा प्रदान करते हैं। संरक्षण में निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाएं शामिल होनी चाहिए। फर्स्ट है पौधे व जंतुओं की लाभदायक संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों, जंतु व वनस्पति उद्यानों में बीजों, ऊतक संवर्धन व DNA बैंक के द्वारा संरक्षण करना। जंतुओं व पौधों के विशेष आवास, भोजन, प्रजनन, विश्राम क्षेत्र का संरक्षण, उनके आवासों के समीप वायु, जल, मृदा, जीवन सहायक तंत्र, पौधों का संरक्षण तथा नियम एवं शिकार व वन्य जीवों के उत्पादकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सख्त पाबंदी होती है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों को वन्य जीवन एवं वन्य जीवन संरक्षण के महत्व हेतु जागरूक बनाने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन होता है। अब एक आता है हमारे पास IUCN क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है। तो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय यूनियन IUCN पौधे द्वारा जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। अब इसे विश्व संरक्षण यूनियन कहा जाता है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों की कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करती है तथा उनके प्रबंधन एवं गतिविधियों हेतु अपने संरक्षण कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। यह संघ पौधे व जंतुओं की ऐसी प्रजातियों की पहचान कर उनकी लाल आंकड़ा पुस्तक की 8 लाल वर्गों की तालिका में उन्हें स्थान दे चुका है। ये लाल तालिका वर्ग इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है विलुप्त प्रजाति। क्या होती है? वे प्रजातियाँ होती जो हमेशा के लिए पहले ही मृत व लुप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई है। डोडो नामक पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता है। भारत में चीता विलुप्त प्रजातियां हैं। नीलगिरी, होली, क्राई, फैंसी विलुप्त पौधों की प्रजातियां होती हैं। सेकंड है संकटापन्न प्रजाति, फिर है अति संवेदनशील प्रजाति, फिर दुर्लभ प्रजाति और संकटकालीन प्रजाति। ऐसे ही कुछ प्रजाति हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।